ब्रह्म ही सत्य है, वही अविकारी परमेश्वर है। जिस समय सृष्टि में अंधकार था, न जल न अग्नि न वायु थी, तब वही तत्सद ब्रह्म ही था जिसे श्रुति में सत कहा गया है। सत अर्थात अविनाशी परमात्मा, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में एक हर या ऊर्जा ही थी। उस अविनाशी कल्याणी परम ब्रह्म में कुछ समय के बाद द्वितीय होने की इच्छा प्रकट हुई। उसके भीतर से एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो कि मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म। उस परम ब्रह्म ने अपने विग्रह यानी शरीर से शक्ति की संरचना की। वह शक्ति जो परम ब्रह्म यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा से उत्पन्न हुई है, उसने आदि शक्ति का रूप धारण किया। उस आदि शक्ति को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। देवी भागवत कथा के अनुरूप युगों युगों पूर्व आदि काल में जब संसार में केवल हर और सिर्फ ऊर्जा का प्रवाह था, उस ऊर्जा ने स्वयं को आदि शक्ति जगदम्बा यानी स्त्री रूप में बदला और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की। और इन्हीं त्रिदेव ने अपनी शक्ति से सृष्टि की रचना की। अर्थात कह सकते हैं कि जब इस धरती पर कोई कारक नहीं था, तब एक शक्ति ही थी जो कि ऊर्जा के अंश से बनी थी। वही शक्ति स्वरूप अंबिका बनी, जिसने त्रिदेव को जन्म दिया, जिसने इस सृष्टि को जन्म दिया। वही शक्ति स्वरूपा कुछ समय उपरांत असुरों के संहार के लिए देवी दुर्गा बनी। वह कई विभूतियों के रूप में उत्पन्न न होकर भी अजन्मा रहकर उसने कई बुरी शक्तियों का संहार किया। अर्थात इस संसार के कण कण में ऊर्जा का जो अंश है वह देवी का अंश है, या यूं कहिए शक्ति का अंश है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे आपको हमारा नमस्कार हो। माँ जननी है, जिसमें जीवन को जन्म देने की शक्ति हो, उससे महान और कोई नहीं हो सकता है। इस धरती पर सांस लेने वाले हर जीव की जीवन धारा जिससे निकलती है और जिसमें विलीन होती है, वही देवी आदि शक्ति है। देवी हर रूप में ममतामय है, इतनी ममतामय कि उनकी भक्ति कब प्रेम में बदल जाती है और कब वह हमारे लिए देवी से देवी माँ बन जाती है, आभास ही नहीं होता। कोई भी भाषा हो या कोई भी बोली हो, दुनिया भर में जो हम पहला शब्द बोलना सीखते हैं वह है माँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्धके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हमारी एटीएन की देव दर्शन यात्रा में हम आपको माँ से मिलाने लिए चलते हैं। शेरा वाली माँ, पहाड़ों वाली माँ, ऊंचे डेरों वाली माँ, कलकत्ते की काली माँ। कहते हैं आप लाख जतन कर लें, कितने भी दर्शन के लिए ललायत हों, लेकिन जब तक माँ का बुलावा नहीं आता, आप देवी के दर्शन को नहीं जा सकते। आज मेवाड़ के देवी धाम से माँ का बुलावा आया है। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, आप सबके लिए बुलावा आया है। तो चलिए, माँ ने बुलाया है। सुमन सुवंदित सुंदरी माधवी चंद्र सुहोदरी हेममये मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिनी विदनुते पंख जवासिनी देवस पूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी जय पालय माँ। जो देवी सभी प्राणियों में माता के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार हो। पौराणिक कथाओं के अनुरूप देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया, जिससे 14 रत्न सहित अमृत और विष की प्राप्ति हुई। इस समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई, जिसे भगवान विष्णु ने अर्धांगिनी रूप में धारण किया।
महालक्ष्मी धन, वैभव, ऐश्वर्य की देवी है, इसलिए इन्हें वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है। लक्ष्मी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, पहला लक्ष्य तथा दूसरा मी, अर्थात लक्ष्य तक ले जाने वाली देवी लक्ष्मी। तो आइए सबसे पहले देव दर्शन में लिए चलते हैं मेवाड़ में बसे मां लक्ष्मी के दरबार में, जिनका मंदिर शहर के भटियानी चौट्टा में स्थित है। यह मंदिर 400 साल पुराना है। पूरे शहर में महालक्ष्मी का एक ही मंदिर होने से यहाँ पर रोजाना सैकड़ों भक्तों का आना जाना लगा रहता है। इस मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ दीपावली के मौके पर होती है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक 5 दिनों तक मंदिर में हजारों भक्तों का तांता लगा रहता है। दीपावली के मौके पर विशेष दर्शन होने से हजारों भक्त दर्शनों का लाभ लेने पहुंचते हैं। महालक्ष्मी मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है और 8 बजे आरती होती है। उसके बाद मंदिर में 9 बजे महालक्ष्मी जी को भोग धराया जाता है। तो वहीं दूसरी ओर शाम को मंदिर 4:30 बजे खुलता है और शाम की आरती शाम 7 बजे होती है। मंदिर के आसपास कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि रोजाना सुबह और शाम को मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। इसके अलावा सुबह और शाम को होने वाली आरती में भी शामिल होते हैं। खास बात यह है कि हर शुक्रवार को इस मंदिर में महालक्ष्मी का विशेष श्रृंगार धराया जाता है, इसलिए विशेष श्रृंगार के दर्शन के लिए शुक्रवार को विशेषकर भक्तों की भीड़ रहती है। महालक्ष्मी मंदिर में एक ट्रस्ट बनी हुई है और वही ट्रस्ट मंदिर का संचालन करती है। मंदिर के ट्रस्टी जतन श्रीमाली ने बताया कि इस मंदिर का निर्माण महाराणा राजसिंह द्वितीय ने करवाया था। इस मंदिर की महिमा इतनी है कि जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं इनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। तो वहीं दूसरी ओर जयप्रकाश श्रीमाली ने यह भी बताया कि मंदिर में मुख्य रूप से 2 कार्यक्रम होते हैं। सबसे पहला तो माताजी के जन्मोत्सव का होता है और दूसरा दीपावली के समय 5 दिन तक दीपोत्सव कार्यक्रम होता है। उन्होंने बताया कि जन्मोत्सव कार्यक्रम भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन होता है। जन्मोत्सव के साथ ही महिलाएं मां लक्ष्मी जी के 16 व्रत करती हैं। इन 16 व्रत को गजलक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इन व्रत का बड़ा महत्व है। महाभारत काल से यह व्रत चला आ रहा है। महाभारत काल में महर्षि वेद व्यास हस्तिनापुर आए थे, तो उस समय महारानी गंधारी ने महर्षि से हस्तिनापुर के सुख समृद्धि की वृद्धि और विकास के बारे में पूछा, तो उन्होंने महारानी को महालक्ष्मी जी का व्रत करने की सलाह दी। तब से यह व्रत चला आ रहा है। माताजी महालक्ष्मी जी का मंदिर ये बहुत ही प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर है। ये 400 वर्ष पुराना मंदिर है। ये महाराणा राज सिंह जी द्वितीय के समय जगदीश मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण कार्य एक साथ ही चालू हुआ था और श्रीमाली जाति संपत्ति व्यवस्था ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टीगण इसके कार्यक्रम की देखरेख करते हैं, कार्यक्रम कराते हैं सुचारू रूप से। ये जो मंदिर है 400 वर्ष पुराना मंदिर है। साल भर यहाँ पे कोई न कोई गतिविधियाँ और दर्शनार्थी के धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। मुख्य रूप से इसमें दीपोत्सव और जन्मोत्सव 2 मुख्य कार्यक्रम हैं। जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम होता है वो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में की अष्टमी के दिन होता है और उस दिन से महिलाएं जो है वो 16 व्रत करती है महालक्ष्मी जी के। अपने हिंदू धर्म के मुताबिक गज लक्ष्मी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। गज लक्ष्मी का व्रत का मतलब महालक्ष्मी का व्रत ही है और ये आज का व्रत नहीं है, ये प्राचीन काल से मतलब महाभारत के समय का व्रत है। मैं आपको बताऊं कि एक बार जब महर्षि वेद व्यास हस्तिनापुर आए थे तब महारानी गंधारी ने उनसे यह पूछा था कि हमारे राज्य में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि और विकास के लिए हम क्या करें। तो महर्षि ने यह कहा था कि आप महालक्ष्मी जी का व्रत करें। तो उस समय से ये परंपरा चल रही है, आज भी ये परंपरा कायम है। यहाँ महिलाएं बहुत समर्पित और समर्पण के भाव से माताजी महालक्ष्मी जी के 16 व्रत करती हैं। पूजन की जो सामग्री है वो 16 बार महालक्ष्मी जी के चढ़ाई जाती है। प्रसाद माताजी के 16 बार चढ़ाया जाता है और ये जो कहानी है इसको भी 16 बार सुनाई जाती है। तो ये व्रत आज भी कायम है जो प्राचीन समय से चल रहा है। दीपोत्सव पे यहाँ 5 दिवसीय प्रोग्राम होते हैं कार्यक्रम माताजी के और धनतेरस से कार्यक्रम चालू होता है और
यहाँ उदयपुर शहर के करीब 5 से 6 लाख श्रद्धालु इन 5 दिनों में आकर के माता जी के सुबह शाम दर्शन करके लाभ प्राप्त करते हैं। रूप चौदस के दिन और दीपोत्सव के दिन माता जी को स्वर्ण की पोशाक धारण कराई जाती है और उसके नेक्स्ट डे अन्नकूट के दिन यहाँ करीब 3-4 लाख रुपए की सामग्री बना करके भोजन विभिन्न प्रकार की मिष्ठान बना करके माता जी को अन्नकूट का भोग धराया जाता है और उसके बाद श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है। इन 5 दिनों में माता जी के मंदिर में दीपोत्सव लाइटों से रोशनी की जाती है और बाहरी पुलिस व्यवस्था के साथ में एहतियात सुरक्षा के साथ में इसकी व्यवस्था की जाती है। महालक्ष्मी मंदिर के पुजारी राजेंद्र ओझा ने बताया कि महालक्ष्मी मंदिर के बनने के बाद अब तक निरंतर पूजा अर्चना होती आई है। उन्होंने बताया रोजाना सुबह और शाम महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ साथ आरती होती है। इस मंदिर की महिमा इतनी है कि कोई भी भक्त यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। महालक्ष्मी का मंदिर 400 साल पुराना है और मैं यहाँ करीब 7-8 साल से माता जी की पूजा में हूँ। प्रातःकाल 5:30 बजे मंदिर खोला जाता है। माता जी को स्नान करा के नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं। 8 बजे आरती की जाती है। फिर 9-9:30 बजे भोग लगता है। शाम को वापस 4:30 बजे मंदिर खुलता है और शाम को 7 बजे आरती होती है और संध्या में दूध का भोग लग के माता जी का शयन हो जाता है। प्रति शुक्रवार माता जी को विशेष श्रृंगार धारण कराया जाता है और शहर के बहुत से भक्त सज्जन यहाँ दर्शन करने पधारते हैं और रात को करीब 11, 11:30, 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है। इसके साथ ही मंदिर के परिसर में ही गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है जो भी प्राचीन मंदिर हैं और पीछे की तरफ हनुमान जी की स्थापना अभी गत वर्ष ही श्रीमाली जाति संपत्ति व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा कराई गई और उनकी भी विधिवत पूजा मेरे द्वारा ही की जाती है। महालक्ष्मी मंदिर शहर के बीचों बीच होने से यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। इतना ही नहीं, महिलाओं पुरुषों के साथ बच्चे भी दर्शन के लिए रोजाना आते हैं।
महालक्ष्मी जी का मंदिर, जिसके बारे में आपने जाना और इस मंदिर के दर्शनों के बाद आपको भी एहसास हुआ होगा कि आपने साक्षात मंदिर में जाकर ही महालक्ष्मी जी के दर्शन किए हैं। अब आपको महालक्ष्मी जी के मंदिर के बाद लिए चलते हैं आवरी माता जी के मंदिर। यह मंदिर शहर के रेती स्टैंड क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर की भी महिमा अपरंपार है। इस मंदिर में खासकर नवरात्रि के दिनों में हजारों भक्तों का आना जाना रहता है। मंदिर में माता जी की सवारी शेर का प्रतीकात्मक रूप भी बना हुआ है। देवी को शेर पर सवार बताया जाता है। दुर्गा का वाहन शेर है और इसे अतुल्य शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शेर पर सवार होकर दुर्गा मां दुख और बुराई का अंत करती है। अब हम आ गए हैं रेती स्टैंड स्थित आवरी माता जी के मंदिर। यह मंदिर भी करीब 7 दशक पुराना है। इस मंदिर की स्थापना 1950 में स्वर्गीय अंबालाल वसीटा ने की। तब से निरंतर इस मंदिर में पूजा अर्चना होती आ रही है। चित्तौड़ जिले में स्थित आवरी माता के मंदिर के जिस तरह से हजारों लाखों लोग लकवे से पीड़ित होकर पहुंचते हैं और कुछ दिनों तक मंदिर परिसर में रहने और वहां पर बनी बारी के साथ साथ नियमित माता जी के दर्शन कर ठीक होते हैं, उसी के अनुरूप यहाँ पर भी लकवे से पीड़ित कई लोग पहुंचते हैं और माता जी के दर्शन प्राप्त कर लकवे की बीमारी से ठीक होते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि माता जी के द्वार जो भी भक्त आया वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा। मां ने भक्तों की मनोकामना पूर्ण की। नवरात्रि में मंदिर में 9 स्वरूपों की स्थापना की जाती है। इसके बाद 9 ही दिनों तक विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ माता जी को विशेष श्रृंगार धराया जाता है। शूल धारणी सेना के संस्थापक गजेंद्र आचार्य ने बताया कि इस मंदिर से ही नवरात्रि के मौके पर विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं। शोभा यात्रा में माता जी के 9 स्वरूपों की प्रतिमाओं को शामिल किया जाता है। मैं करीब इस मंदिर से पिछले 30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। इस मंदिर की स्थापना चैत्र सुदी 1950 को श्रीमान स्वर्गीय श्री अंबालाल जी वसीटा द्वारा की गई थी। तब से ही इनकी जो पीढ़ी है वो इसमें सेवा करती आई है और आज दिन तक नियमित सेवाएं चल रही है। विशेष नवरात्रि के उपलक्ष्य पर तथा चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य पर माँ की विशेष सेवा पूजा होती है। माँ को विशेष श्रृंगार कराया जाता है, मंदिर को सजाया जाता है और विधि पूर्वक माँ की पूजा की जाती है, जिसमें करीब लाखों की संख्या में नवरात्रि में यहाँ पर माँ के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और जो चमत्कार चित्तौड़ बड़ी आवरी माता जी में जो चमत्कार हैं वो का वही चमत्कार यहाँ पर मिलता है। लूले लंगड़े जो लकवे से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, जो यहाँ माँ के यहाँ आके रुकते हैं, उनका सबका दुख माँ दूर करती है और जो भी यहाँ आता है वो स्वस्थ होकर ही यहाँ से जाता है। तथा जो मुख्य नवरात्रि होती है उसमें मंदिर पर विशेष भजन संध्याओं का भी आयोजन किया जाता है, हवन का आयोजन किया जाता है और हमारे संगठन शूलधरणी सेना के द्वारा भी पिछले करीब 14 वर्षों से माँ जो दुर्गा के 9 स्वरूप है, 9 स्वरूपों की स्थापना माँ के इस पंडाल में की जाती है। उसमें भी नवरात्रि में शहर के हज़ारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं ताकि माँ के 9 स्वरूपों के लोगों को दर्शन हो। इसी उम्मीद से हम माँ की स्थापना पिछले 14 वर्षों से करते आ रहे हैं। इसमें हमें पूरा मंदिर प्रबंधन समिति का पूरा सहयोग हमें प्राप्त होता है तथा हमारी ओर से मंदिर में सदैव देखरेख का भी कार्य संगठन द्वारा किया जाता है। इस मंदिर में आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ अन्य जिलों से भी भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर में वर्ष भर तो पूजा अर्चना होती ही है, साथ ही दोनों ही नवरात्रि में भक्तों का तांता लगा रहता है।
सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण सहस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आवरी माता जी के दर्शन के बाद अब आपको लिए चलते हैं करणी माता जी के मंदिर। करणी माता जी का मंदिर माछला मंगरा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। यह मंदिर इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद हजारों भक्तों का यहाँ पर आना जाना रहता है। इस मंदिर को अब पर्यटक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा रहता है। मंदिर में जाने के लिए रोपवे लगा हुआ है, जिससे देशी विदेशी पर्यटक रोपवे का आनंद लेते हुए मंदिर पहुंचते हैं और वहां पर करणी माता जी के दर्शन करते हैं। उदयपुर की अरावली की पहाड़ियों के बीच विराजमान करणी माता को मंशापूर्ण करणी माता के नाम से भी जाना जाता है। करणी माता के मंदिर को जिला प्रशासन की ओर से पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। इस मंदिर में शहरवासियों के साथ साथ देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। माछला मंगरा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बने इस मंदिर को 1620 में महाराणा करण सिंह ने बनवाया था, लेकिन कुछ वर्षों बाद मंदिर वीरान हो गया और मूर्ति मिट्टी में दब गई। इसके बाद वर्तमान में पूजा करने वाले प्रदीप कुमावत के पिता ने मूर्ति को मिट्टी से निकालकर मंदिर में फिर स्थापित की। पुजारी प्रदीप कुमावत ने बताया कि यह मूर्ति बड़ी चमत्कारी है और करणी माता पार्वती जी का रूप है और यहाँ पर सभी की मनोकामना पूरी होती है, इसलिए इसे मंशापूर्ण करणी माता भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उनके पिताजी सुबह और शाम दोनों समय पैदल चलकर मंदिर तक आते थे और पूजा अर्चना किया करते थे। पिता की वृद्धावस्था के बाद प्रदीप कुमावत भी साथ में आने लगे। कुमावत ने यह भी कहा कि पिताजी के स्वर्गवास के बाद वह 7-8 सालों से निरंतर पूजा अर्चना कर रहे हैं। पुजारी कुमावत ने भी कहा कि पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर ट्रस्ट बन चुका है और यह ट्रस्ट ही मंदिर का निर्माण करवा रहा है। करणी माता चारण जाति की कुलदेवी है। मान्यता है कि चारण जाति से किसी की भी मृत्यु होती है तो वह बाद में चूहों की योनि में जन्म लेता है और वह अपनी कुलदेवी के आसपास ही रहता है। करणी माता मंदिर में चूहों की फौज में सफेद चूहों का दिख जाना बड़ा ही शुभ संयोग माना जाता है। मान्यता है कि सफेद चूहा दिख जाने से मांगी गई मुराद पूरी होती है। मेरे से पहले मेरे पिताजी थे जो पूजा पाठ करते थे। वो लगभग 20 वर्ष तक वो पैदल चढ़े थे, दोनों टाइम सुबह और शाम दोनों टाइम माता की सेवा में आते थे। और जो प्राचीन मूर्ति है, जो माता जी का पिंडी रूप है नीचे वाला, वो प्राचीन स्वरूप है जो 1620 में महाराजा करण सिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उस समय जब ये मंदिर वीरान हो गया तो ये जो मूर्ति थी पिंडी रूप, वो अंदर ही मिट्टी में दब गई थी। तो जब मेरे पिताजी दर्शन यहाँ पर ऊपर आते थे तो उन्होंने इसमें अंदर से मिट्टी में से माता की मूर्ति को निकाल कर फिर अपने हाथों से स्थापना करी थी। वो श्रद्धा भाव से वो जो पूजा करते थे, आज उसमें मूर्ति में जो शक्ति और जो मनोकामना पूरी होती है, हर प्रकार की मनोकामना, हर चीज़ जो भी मांगता है माता रानी पूरी करती है जी। और ये मनशापूर्ण करणी माता पार्वती जी का अवतार है। और यहाँ पे जो मनशापूर्ण करणी माता के मंदिर में पहले तो पिताजी अकेले आते थे, उनके बाद में वृद्धावस्था के बाद में आने लगा अभी। और उसके बाद में एक ट्रस्ट बना था यहाँ पे, जो विकास ट्रस्ट बना है, जो इस मंदिर का निर्माण करवा रहा है अभी। कम से कम 10 वर्षों से इस मंदिर का निर्माण चल रहा है। मार्बल वगैरह सब मजदूर लोग नीचे से लाते हैं, पैदल ही लेके आते हैं। और माता पार्वती जी का अवतार है, चूहों वाली माता कहलाती है। ये जो चूहे इनके माता के वंश के हैं। जो ये चारण जाति की कुल देवी है, उन चारण जाति में से जो भी कोई एक्सपायर्ड हो जाता है तो वो चूहे की योनि में जन्म लेता है। ये वरदान मनशापूर्ण माता रानी ने, करणी माता ने वरदान लिया हुआ है यमराज से कि मेरा वंशज जो भी मरेगा उसकी आत्मा ऊपर नहीं आएगी, उसको स्वर्ग और नरक में धरती पर दिखाऊंगी और मूषक बनकर मेरे मंदिर में रखूंगी। इस मंदिर में जिस तरह की मान्यता है उसके अनुसार यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना करणी माता पूरी करती है। यहाँ पर कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि रोज ही दर्शन के लिए आते हैं और कई वर्षों से लगातार आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं कई वर्षों से आ रहा हूँ, छोटा था तब से आ रहा हूँ। और मैया रानी जब से मनोकामना पूर्ण करती है, जो भी आता है कि मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो माता रानी की अर्जी लगाते हैं, तो उससे माता रानी अपनी मनोकामना पूर्ण कर देती है।
और मैं भी जब से आ रहा हूँ तब से माता को अर्जी लगाता हूँ तो मेरा काम पूर्ण हो जाते हैं। और हमेशा माता रानी के लिए अनेक भक्तों की लाइन लगती रहती है और माता रानी के सभी मनोकामना पूर्ण करती है सभी को। मेरा नाम विष्णु कुमावत है और मैं करणी माता टेम्पल में 98 से आ रहा हूँ सर। जब मैं 8th क्लास में था तब से मैं आ रहा हूँ और अभी भी मैं रेगुलर हूँ। यहाँ पर मल्टीपल फंक्शन होते हैं, जैसे नवरात्रि के फंक्शन होते हैं, दिसंबर में जगराता होता है और भोजन दिया जाता है, प्रसाद दिया, महाप्रसाद होता है, वो बांटा जाता है। और इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना होती है उसे पूर्ण होती है। और मैंने जो भी मनोकामना की थी, जो भी मेरी विशेष थी वो कंप्लीट हुई, इसलिए मैं 98 से अभी तक रेगुलर आ रहा हूँ। इस मंदिर की खासियत यही है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूर्ण होती है, चाहे किसी भी टाइप की विशेष हो। आदमी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हो, वो यहाँ आएगा तो उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैंने कई लोगों को यहाँ देखा है जिनकी मल्टीपल प्रॉब्लम थी और रेगुलरली वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई, और जैसे जैसे सॉर्ट आउट हुई वैसे वैसे लोगों की श्रद्धा यहाँ बढ़ी। इस मंदिर के निर्माण कार्य से लगातार मंदिर का सौंदर्य बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा रोपवे होने से कई बड़ी संख्या में यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह सबसे ऊंची पहाड़ी पर होने से यहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है। पिछोला और फतेह सागर के साथ साथ पूरे शहर का नज़ारा अलग अलग होने से यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को बहुत अच्छा लगता है।
सर्वभूतेषु मातृरूपेण सहस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अरावली की पहाड़ी पर विराजमान करणी माता के दर्शनों के बाद अब आपको लिए चलते हैं शीतला माता जी के मंदिर। शीतला माता जी का मंदिर समूरबाग के गेट के समीप बना हुआ है। यह मंदिर 3 शताब्दी पुराना है और इस मंदिर में खासकर शीतला सप्तमी और अष्टमी पर भीड़ पड़ती है। मेवाड़ शहर के समूरबाग के गेट के समीप बने शीतला माता जी के मंदिर का अपना महत्व है। मेवाड़ में परंपरा है कि होली के बाद 7 दिनों तक माता जी को ठंडा किया जाता है। इसके लिए महिलाएं रोज अपने घरों से जल लेकर मंदिर पहुंचती हैं और माता जी को ठंडा करती हैं। सप्तमी के मौके पर महिलाएं अपने घर से अलग अलग पकवान बनाकर लाती हैं और यहाँ पर माता जी की पूजा अर्चना करने के बाद घरों में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। यहाँ के पुजारी की माने तो यह मंदिर 300 वर्ष पुराना है और इस मंदिर को महाराणा जवान सिंह ने बनाया था। इस मंदिर में सप्तमी और अष्टमी के मौके पर मेला भी लगता है। ये शीतला माता का मंदिर बहुत प्राचीन है, करीब 300 वर्ष पुराना। महाराणा जवान सिंह जी ने बनाया था ये मंदिर। और उदयपुर में जितनी भी ब्याह शादी माता जी पूजने आते हैं, होली के बाद 7 दिन तक माता जी महिलाएं लोग ठंडा करती है माता जी को। दूध दही और जल से माता जी को ठंडा कराया जाता है। ठंडा पकवान बना के भोग लगाते हैं। शीतला सप्तमी को मेला भी भरा जाता है, अष्टमी और सप्तमी को। और महिला काफ़ी आती है माता जी को पूजने के लिए। लापी चावल दही ओलिया बना के घर से ठंडा पकवान बना के माता जी को भोग लगाते हैं और अपने घर में सुख शांति की मनोकामनाएं माता जी निवेदन करती है कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे। मंदिर परिसर में पीछे सगत जी का स्थान है, सती माता का स्थान है और गजानन जी महाराज का स्थान है। वो भी इस मंदिर के साथ में काफ़ी प्राचीन है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण सहस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शीतला माता जी के मंदिर के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं अम्बा माता मंदिर। यह मंदिर एकलिंजी ट्रस्ट के अंतर्गत आता है। नवरात्रि के मौके पर यहाँ भक्तों की अच्छी खासी भीड़ होती है और इस मंदिर में भी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेवाड़ के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक अम्बा माता जी के मंदिर का निर्माण महाराणा राजसिंह प्रथम के द्वारा 1652 से 1680 के बीच करवाया गया था। इस मंदिर में अम्बा माता जी की आदम कद प्रतिमा 1664 में स्थापित की गई थी। इस मंदिर की आदमकद प्रतिमा के समीप स्वप्रकट प्रतिमा भी मौजूद है। यह मंदिर पारंपरिक वास्तुकला के आधार पर बना हुआ है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर आने वाले भक्तों को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। इस मंदिर का समय समय पर जीर्णोद्वार भी एकलिंजी ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण सहस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारी आस्थाएं जब प्रकृति और परमेश्वर से भी ऊपर उठ जाती है तो सीधे माँ के चरणों में जा पहुँचती है, जिसने अपने छोटे से अंश से ये सारी सृष्टि रच दी। अम्बा माता के मंदिर के बाद अब आपको लिए चलते हैं 20 भुजा माता जी के मंदिर। 20 भुजा माता जी के मंदिर में जो मूर्ति है उसके 20 भुजाएं होने से इस मंदिर का नाम 20 भुजा माता जी रखा गया है। शहर की छोटी ब्रह्मपुरी में स्थित 20 भुजा माता जी का मंदिर भी बहुत पुराना है। इस मंदिर में माता जी की प्रतिमा के साथ साथ भगवान शिव की प्रतिमा भी विराजित है। 20 भुजा माता जी मंदिर के पुजारी मदन सांडिल्य ने बताया कि यह मंदिर बहुत पुराना है और वह स्वयं भी कई वर्षों से पूजा अर्चना कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई वर्षों से यहाँ पर उनका परिवार ही पूजा करता आ रहा है। 20 भुजा माता जी के मंदिर का पुजारी हूँ और ये मंदिर बहुत पुराना है। इसमें शिव प्रतिमा भी है और 20 भुजा माता जी का मूर्ति है और आसपास भैरू जी हैं और वर्षों से पीढ़ियों से हमारी पूजा हो रही है और हम करते आ रहे हैं और निरंतर है। और
दो बार दो नवरात्रि आती है, उसमें अंदर दोनों की पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, सब करते हैं। और अन्नकूट का कार्यक्रम रहता है, गरबा का कार्यक्रम रहता है। पहले माली पन्ना से ढकी हुई थी, उसके बाद हमने चोला उतारा, उसके बाद संगमरमर में मूर्ति निकली, उसके बाद सेवा पूजा निर्मित होती है, रोज़ ड्रेस चेंज होती है और रोज़ श्रृंगार होता है इनका। इस मंदिर में आने वाले भक्त कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर आने वाले भक्तों की माने तो माता जी से जो भी मांगा है वह माता जी ने दिया है। मैं बचपन से लेकर के मैं यहीं पर पढ़ी बड़ी हूँ, मैं यहीं पर खेला करती थी, मेरा बचपन भी इसी मंदिर में गुजारा है मैंने। और मैं जब भी मेरे को कभी कोई परीक्षा हो या कहीं भी मैं कोई कंपटीशन हो, मैं हमेशा यहाँ धोख लग के जाती हूँ और यही मेरे को यही मेरी सफलता की कुंजी है। मुझे यहीं से सफलता मिलती है, मैं यहीं से अपनी सफलता की सीढ़ियों पर चलकर सफलता को प्राप्त करती हूँ। यहीं से मेरे सारे काम होते हैं। अब मैंने 10th बोर्ड का एग्ज़ाम भी यहीं से सफलता के लिए ये मैंने 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में भी मैंने 95.33% बनाया है, वो भी मैंने यहीं से मांगा था। मेरे मैथ्स में 100 में से 100 अंक हैं, संस्कृत में भी 100 में से 100 अंक और सोशल में भी 99 है और अंग्रेजी और साइंस में 98 मार्क्स है 100 आउट ऑफ। वो भी सब इन माता जी की ही कृपा से है। जो भी आज मैं हूँ, मैं बहुत सारे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में भी जा चुकी हूँ और बहुत जगह जीत करके आ चुकी हूँ, वो भी सब मैं इसी वजह से है। मैं यहाँ पे रोज़ सुबह शाम दर्शन करने आती हूँ। मेरे जब भी एग्ज़ाम या फिर कंपटीशन होता है तो मैं माता जी से ही प्रार्थना करती हूँ और मेरा एग्ज़ाम और कंपटीशन पास हो जाते हैं। मेरे पीछे आप जो मूर्ति देख रहे हैं, यह 20 भुजा माता जी की मूर्ति है। मेरे निवास के बिल्कुल समीप यह मंदिर है और मैं पैदा हुआ जब से करीब 50 सालों से यहाँ मंदिर में आ रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ। रोज़ सुबह माथा टेकता हूँ। यहाँ से एक जोत हमारे देश के सैनिकों के लिए, उनकी रक्षा के लिए वाघा बॉर्डर पे गई हुई है और वहाँ पर भी 20 भुजा माता जी का एक मंदिर स्थित है। काफ़ी पुराना मंदिर है। लोगों की आस्था है, यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। नवरात्रि में गरबा नृत्य के कार्यक्रम भी होते हैं और साल भर में जो भी उत्सव और समारोह होने चाहिए मंदिर में, सभी तरह के समारोह होते हैं जिसमें आसपास के निवासी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस संसार में माँ और बच्चे का संबंध ऐसा है जहाँ शब्दों की ही नहीं, मौन की भाषा भी समझ ली जाती है। माँ का दरबार भी निराला है। होठों से प्रार्थना के शब्द निकलते भी नहीं, माँ मन की बात सुन लेती है। हिंदू धर्म के धार्मिक अद्भुत शक्तियों में माँ का ही दरबार सबसे ऊपर है, क्योंकि माँ सबकी झोली भरती है। इस द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। माँ आदि शक्ति ने हमें जिन शक्तियों के साथ जन्म दिया है, उनमें सबसे महान है प्रार्थना शक्ति।
मन में भावना है और भावना समर्पण है तो हमारी प्रार्थनाएं मेवाड़ में बसे देवी माँ के धाम तक जरूर पहुंचेगी और माँ का आशीर्वाद भी हम तक जरूर पहुंचेगा। अब हम विदा लेते हैं इस विश्वास के साथ कि ईश्वर जितने रूपों में इस धरती पर विराजमान है, आप हर रूप का दर्शन करेंगे हमारे साथ मेवाड़ देव दर्शन की तीर्थ यात्रा में। तो दीजिए इजाजत दिव्या को और देव दर्शन के हर क्षण में हमारे साथ रहिए। वह विश्वास रखिए कि माँ की कृपा मौन है। जीवन में कहाँ किस मोड़ पर सौभाग्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है हम नहीं जानते। नमस्कार।